करण भाई, यार एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? क्योंकि वो इनोसेंट होती हैं यार। लड़कियां और इनोसेंट? क्या भाई कुछ भी बोल रहे हैं यार। नहीं, मैं एक्चुअली सही बोल रहा हूँ। लड़कियां इनोसेंट होती हैं। उन्हें पता होता है उन्हें क्या चाहिए, लेकिन जब उन्हें मिल जाता है तो उसकी तरफ उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर उन्हें कुछ और चाहिए होता है, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि उनको वही चाहिए जो उनको मिल चुका है। दे आर कंफ्यूज्ड। क्या करण भाई, आप मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो यार। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट तो लड़कियां में नहीं देती जितनी आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे रहे हो। नहीं मतलब ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या भाई, पूरा कंफ्यूज कर दिया मुझे यार। कंफ्यूज तो एक्चुअली मैं भी हूँ। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रीता को क्या चाहिए। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ करती है। जो कहती है वो उसे नहीं चाहिए, जो नहीं कहती वो उसे चाहिए। आई एम आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड यार। भाई समझ तो मेरे नहीं आ रहा करण भाई, आप क्या बोल रहे हो। ये ऋषभ भैया होते ना, इतने अच्छे से समझाते हैं, सामी बेटा ऐसे कर, सामी बेटा ऐसा कर, सामी ये सही है, ये गलत है। आपकी बातें मेरे सर में नहीं आ रही, पूरा सर घुमा के रख दिया आपने। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बुरा नहीं फील करा रहा था, सॉरी। है तेरी बात का बुरा नहीं लगा यार। ऋषभ की याद आ गई, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा भाई हो गया। कितनी कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन ढूंढ नहीं पाया उसे। आई मिस हिम। इवन आई मिस ऋषभ भैया, बहुत याद आती है उनकी। तो ये बात बताऊं? हाँ भाई। उसने ना हमेशा लड़ना सिखाया मुझे। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, जो सही है उसके लिए लड़, हासिल कर। He used to tell me this. तू भी लड़ जा। जो तुझे लाइफ में चाहिए, दिस इज योर लाइफ, वन टाइम लाइफ। जो चाहिए उसके लिए लड़, हासिल कर, समझा? भाई मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना। क्या? सृष्टि। बट सृष्टि मुझसे भाई बात ही नहीं कर रही है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे बात नहीं करती है, मुझसे लड़ती झगड़ती है। मैं क्या करूँ? हाँ तो लड़ ले ना, उसके लिए लड़ ले। कैसे लड़ूं? जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ मुझसे लड़ाई करती है, मुझे इग्नोर करती है, मुझे दूर भगा देती है, डांटती रहती है, लेकिन बात नहीं करती है। क्या करूं? तो उसके घर चले जा। भाई अभी तो बहुत लेट हो रहा है, इतनी रात को कैसे जाऊं उसके घर पे? अबे ये प्यार मोहब्बत में ना टाइम नहीं देखा जाता। प्रीता के टाइम पे मैं रात को उसके घर पहुंच जाता था, समझा? जा, अभी के अभी जा और उससे बात कर। पर करण भाई कैसे जाऊं यार? अभी तो दरवाजा लॉक होगा, घंटी मारूंगा तो कोई देख लेगा। तू करण लूथरा का भाई है, मुझसे सीखा कर कुछ। दरवाजे से नहीं जाते, खिड़कियां इसलिए होती हैं। खिड़की? सीधा खिड़की से कूद के अंदर लिविंग रूम में, लिविंग रूम से कूद के सीधा बेडरूम में, और बेडरूम में पकड़ के उसको बोल मुझे अभी तुमसे बात करनी है। दैट्स इट। ना भी करे जबरदस्ती कर। ठीक है। वैसे सब बातों से मुझे कुछ याद है कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? मेरा बेड, जिस पे किसी ने कब्जा कर लिया है। अभी लड़ना पड़ेगा बेड हथियाने के लिए। भाई आप बेड के लिए लड़ोगे? हाय। कृतिका बेटा प्लीज रोना बंद करो। कैसे रोना बंद करूं मॉम? मैं क्यों रोना बंद करूं? गलती क्या थी मेरी जो इतना डांट दिया पृथ्वी जी ने? क्या किया था मैंने? बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस प्रीता की थी। हर बार वो पृथ्वी के साथ उलझती है और हर बार तुम्हें सहना पड़ता। राखी पुत्र, तू प्रीता को समझाती क्यों नहीं है? बस कर दे ये सब कुछ। अरे उसकी वजह से कृतिका की शादीशुदा जिंदगी पे असर पड़ रहा है। मम्मी जी, मैं प्रीता को क्या समझाऊं? क्योंकि प्रीता ने जो कुछ भी किया वो गलत तो नहीं था ना? फिर से हो क्या जाता है आपको प्रीता को देख के? हर बार आप उसे ही सपोर्ट करती हैं। प्रीता चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, आपको वो हमेशा परफेक्ट लगती है। दी परफेक्ट प्रीता अरोरा। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रीता इस घर की बहू है और कृतिका इस घर की बेटी। सही तो कह रहा है पृथ्वी कि आप हमेशा अपनी बहू का साथ देती है, बेटी का नहीं। और वैसे तो हर बार कहती रहती है कि कृतिका मेरी बेटी है, तो अपनी बेटी का साथ नहीं देना चाहिए आपको?
I just can't believe it. हर बार प्रीता अरोरा। आपको जो करना है प्रीता के साथ कीजिए, उसे प्यार करना है कीजिए, उसे सपोर्ट करना है कीजिए। I just don't care. लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर बात मेरी बेटी पे आएगी ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी भाभी। करीना दी, अगर आपको ये लगता है कि मैं कृतिका से कम प्यार करती हूँ तो आपकी ये सोच बहुत गलत है। मेरी राय में प्रीता ने जो कुछ भी किया वो महेशी के लिए किया, क्योंकि हमारी तरह वो भी महेशी को बेसमेंट में नहीं देख सकती, इसलिए वो महेशी को अपने कमरे में ले आई। फिर धीरे धीरे परिवार के साथ रहेंगे तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो तो हमारी महेशी की अच्छाई सोच रही है और आप लोग उसका गलत मतलब समझ रहे हो। एक बात बता राखी पुत्र, तू महेश को घर के बेसमेंट में देखना चाहती है या मेंटल असाइलम में? और बेसमेंट में। तूने सही कहा, माना कि पृथ्वी दूध का दूल्हा नहीं है पुत्र, लेकिन पहली बार भी और इस बार भी उसने फैसला सही किया कि महेश को बेसमेंट में रखेंगे, मेंटल असाइलम नहीं भेजेंगे। कम से कम पुत्र वो हमारी आंखों के सामने तो रहेगा, हमारे दिल को सुकून होगा कि वो ठीक है। मुझे पता है उससे अटैक्स आते हैं, लेकिन हमारे आंखों के सामने रहेगा पुत्र, जाएगा नहीं कहीं। इसलिए जो भी उसने किया पृथ्वी ने ठीक ही किया पुत्र। मॉम प्लीज रोना बंद कीजिए। मम्मा, अपना मुझे 2 फर्ज निभाने हैं, एक बेटी का और एक पत्नी का। मेरे हस्बैंड जो भी कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरा साथ दूंगी। शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान है मामी, आपको नहीं दिखता वो, मुझे दिखता है, उनकी वाइफ हूं ना। और आपको दिखेगा भी कैसे? हाँ, प्रीता अच्छी लगती है ना आपको, तो सही लगती है। लेकिन आज के बाद, आज और अभी इसी वक्त प्रीता मेरे लिए कुछ नहीं है मामी जी। जो भी मेरे मन में उनके लिए फीलिंग्स थी, रिस्पेक्ट थी, प्यार था ना, अब कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रीता कुछ नहीं है सिवाय एक बहरूपिया के, एक ढोंगी के, जिसने बहू, बेटी और भाभी भाभी बन के पूरे घर को धोखा दिया, पैसों के लिए इस घर में आई और पूरे घर को टॉर्चर कर रही। कुछ नहीं लगती अब वो मेरी। मैं हर कदम पे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी और उनके साथ उनकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और मामी, क्यों भरोसा करती है आप अभी भी प्रीता पे? हमारे सामने आई थी ना इस घर पे, याद कीजिए, आप थी ना उस टाइम पे। मामी जी मालकिन बन के आई थी घर की और अपने मुंह से खुद उसने कबूल किया, राइट, कि वो सिर्फ पैसे के लिए इस घर में आई थी। करण भाई से शादी भी उनके सिर्फ पैसे के लिए थी। सही कह रही है कृतिका, उसने अपने मुंह से कहा था कि वो पहले भी पैसों के लिए आई थी और अब भी पैसों के लिए आई है। तूने सुना नहीं था? उसके कहने से पहले ही मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि प्रीता अरोरा इस घर में सिर्फ पैसों की वजह से आई है। उसने करण से शादी भी सिर्फ पैसों की वजह से की। मैं उस लड़की को अच्छी तरह से समझ गई थी पहली बार में। You know what? मम्मा, नानी, मामी जी, आज तक मैं सबकी सुनती आई, लेकिन आज के बाद कृतिका अपने दिल की सुनेगी और मेरा दिल प्रीता का साथ तो नहीं देगा। साथ देगा तो पृथ्वी जी का देगा, और अगर मुझे प्रीता के अगेंस्ट जाके भी पृथ्वी जी का साथ देना पड़े तो भी मैं दूंगी।